हमारे बुजुर्ग और हमारे अनुभव देने वाले लोग विराजमान हैं। नरेश भाई के पिताजी यहाँ पर विराजमान है। हमने उनको भी फोन करके बुलाया और वो इसलिए बुलाया कि ये देश के अंदर एक क्रांति, ये देश के अंदर क्रांति 13 तारीख को 13 नवंबर को सम्राट का नाम से शुरू हो गई और पूरे देश में रुकने वाले नहीं है। ऐसे वीर को जन्म देने वाले कल्याण जी मीणा साहब को मैं नमन करता हूँ। आप सब ताली बजा करके स्वागत करें। आप सबके बीच में बहन चित्रा जी की बेटी, जिनको जब वहां घटनाएं चल रही थी, रात के 12 बज रहे थे, हम एक दूसरे की चीख पुकार सुन रहे थे, किसके लगी किसके नहीं लगी, लेकिन बहन चित्रा मीणा जी के लगी, बहन चित्रा मीणा जी के सारे गांव के लगी, लेकिन सारी बहन हमें पूछ रही है भाई आपके तो नहीं लगी। मैंने की बहन आपके लगी में हमारे लगी है और हम लोग जब तक नहीं सोएंगे और मैं समाज को सोने देंगे, इस मानव समाज को सोने देंगे जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे हमारी मूर्तियां सारे आपके बीच में हैं और हमें जरूरत है इस महाभारत के भीम की। हमें महाभारत के भीम के अलावा हमारे एक से एक बड़े अनुभवी योद्धा के उसमें आपके बीच में हराबाती से विराजमान है मेरे बड़े भाई और प्रहलाद मीणा और प्रहलाद मंडल के लिए ताली बजाया जिन्होंने हमने जब तक हमें इजाजत नहीं मिली, सभा की परमिशन नहीं मिली, फिर भी हमने फोन किया। उन्होंने कहा मैं सकल तो नहीं जानता हूँ लेकिन मैं सेवा साहब के बीच में आऊंगा और वो आए और उनको विश्वास आपके वजह से हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और मेरे सामने जो विराजमान है मैं गदगद हूँ क्योंकि रात के 12 बजे मुकेश जी प्रधान सवाई माधोपुर और आपके प्रहलाद मीणा एसडीएम साहब हमारी परेड करवा रहे थे। पूछ रहे रेल तो नहीं रोकोगे, पानी तो नहीं रोकोगे, कितनी भीड़ आएगी। मैंने की आप हमें चाहे यहीं बैठाए रखो, चाहे परमिशन दे दो, हमारी सभा होगी और हमारी सभा की संख्या का हम नहीं कह सकते क्योंकि नरेश मीणा सर के दिल में बसा हुआ है। हमारा टाइम, हमारी जिम्मेदारी तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम आप सबको आमंत्रित करें और आप सब हमें दिशा दें। न्याय मिलना चाहिए क्योंकि अन्याय पूरा चरम पर है। आप सबने देखा होगा 1.5 साल से पूरे विश्व में जो लड़ाई चल रही थी रूस और यूक्रेन की, आपने इस पवित्र धरती पर पहली बार वो गोले चलते देखे होंगे जो टीवी में रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे थे। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कानून की बात करती है, कानून पालन करने की बात करती है। मैं प्रहलाद मीणा हूं, मुझे बहुत पहले ऐसा लगा गुंजन साहब कि भारतीय जनता पार्टी देश को परम वैभव पे ले जाने के लिए काम करती है। आप सबको बताना चाहूंगा पिछले 3 में बरेली का जिला अध्यक्ष था किसान मोर्चे का। मेरी धर्मपत्नी आपकी बेटी वो भी जिला अध्यक्ष थी महिला मोर्चा। मैंने बीजेपी का अत्याचार लंबे समय तक देखा और उसके बाद में आपकी विधानसभा का 2023 का चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आया था। मैं आप सबको प्रहलाद मीणा ने 2 दिसंबर को इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से क्योंकि उनका मार्ग परम वैभव की ओर नहीं है, माता बहनों के सशक्तिकरण का नहीं है, युवाओं को रोजगार देने का नहीं है। उनके पास केवल और केवल राज करने का है। अमित शाह जी बड़े चाणक्य है। जब कोई महात्मा बलात्कार में फंसाता है और उसके अनुयायी देश के अंदर 50 लाख लोग हैं, खान साहब, और जब वोट देने का टाइम आता है तो वो पैरोल पर आ जाते हैं। ये खाता कानून है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं अगर आप सबकी ताकत रही तो भारतीय जनता पार्टी का एक नेता नहीं बच पाएगा जिन्होंने बलात्कार नहीं कर रखे। मैं साक्षी दूंगा भारत माता की कसम। मैं नाम से बता देता हूं आपके सारे केंद्रीय मंत्री, आपके
आपके बगल में चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी जी और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने कई बार कर्मचारियों के झापड़ दिए। वो कर्मचारी मेरे से जुड़े हुए, आपको साक्ष्य दूंगा। मैं केवल और केवल कानून की बात करूंगा। कानून आपकी ताकत है, कानून का कोई हनन कर रहा है और हिटलरशाही कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी, और दूसरे नंबर पे तो हिटलरशाही कर रही है अपने खजाने को बचाने के लिए है तो कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उसके माल पे आंच नहीं आनी चाहिए। मैंने मीडिया के डिबेट में भी कहा था, तू कहा कि हुआ की दोनों भेड़ बराबर की है, सरासर अत्याचार हो रहा है। अब आप सबको पता है, क्योंकि जिसकी जब एक बहुत बड़ा पटेल होता है, पानी चला बहुत बड़ा पटेल होता है गांव में, और वो बहुत बड़ा आबादी बनाता है उसको। उसके बाद में क्या करता है, हत्याओं के लिए, अपराधों के लिए ठेके लेने लग जाता है, हाथ खड़े करे सारे लोग, क्योंकि हमने उसको बराबर का नहीं समझा, उसको भगवान समझ लिया। सेब लेना था, लेकिन आप सबको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा कोई अत्याचारी शासन न तो मुगलों का हुआ, न राजाओं का हुआ, न अंग्रेजों का हुआ, न और आर पार चले जाओ किसी का नहीं हुआ। दूसरी बात मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूं नरेश भाई को, 2007 में 14 जुलाई को करौली की धरती में एक सामाजिक मीटिंग हुई थी, जिसमें 5 लाख लोग एकत्र के मार्च की धरती पर आप सबने साक्ष्य लिखा है। नरेश भाई को मैं इसलिए पहचानता हूं, क्रांतिकारी इसलिए मानता हूं, क्योंकि वो 16-17 साल की उम्र में उस मीटिंग में गया, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मुझे लगा कि जब जब देश में अपराध होते हैं तो कोई क्रांतिकारी जन्म लेता है, और वो साधारण असाधारण आप सबके बीच में ही होते हैं, तो वो असाधारण आदमी है, ये निश्चित है। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूं, ये क्रांति चल पड़ी क्योंकि इस अपराध का आपका पक्ष है। कांग्रेस बीजेपी में इतनी ताकत है कि एक टिकट के लिए अच्छे आदमी से हजारों करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़ रुपए लेती है टिकट के लिए। अरे भाई, तेरे टिकट में और तुम्हारे भोलापन में इतनी ताकत है तो जनता के बीच में उनियारे में टिकट के बाद वोट लेने क्यों आते, विधानसभा क्यों नहीं जाते, ताली बजाओ। ये आप सबको संकल्प लेना पड़ेगा। अगर कोई ताकत है तो आप सब में क्यों नहीं जाते आप लोग? कोई कांग्रेस में ताकत नहीं है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जब सीनियर नेता बोलेंगे मेरे तो कतरत है सीना ऐसी बात पे। तो भाई सहयोग थे मुकेश जी, पहला आदमी रात को उगाड़े कफरेन में एसडीएम के यहाँ बैठे थे। हमें ये था सकने कोई आएगा, राम जी कोई नहीं आएगा, लेकिन राम जी के धड़ी सारे आ गए, इसलिए हम लोग तो कतरत है। अब आप जाने, आपका काम जाने, हमारा काम आपके बीच में था, हाजिरी देने का वो रहेंगे। लेकिन मेरा एक ही निवेदन है, समय किसी का दास नहीं। अब सवाल नहीं करते तब भी समय गुजरता, आप नहीं जगते जब भी समय गुजरता, और आपका कोई भी काम नहीं करते तभी समय गुजरता। समय किसी का दास नहीं, मैं दास बनाया करता है, और समय को जिसने पहचाना वह राज किया करता है, वह न्याय दिलाया करता है। ये ताकत आपकी है, ये समय है। तो आप लोग, मैंने सबकी मंशा ले ली है, 15 तारीख तक आज जो ज्ञापन लगेगा, 15 तारीख तक आप जो 7 लोग जेल के अंदर बंद कर रखे, हाँ कानून का कायदा कोई कहता है तो तुम्हें भी जेल जा सकते, लेकिन 15 तारीख तक अगर ये सरकार उनको, मेरे भाइयों को, आपके बेटों को रिहाई करते हैं तो आप सब 17 तारीख को सम्राटता में एक ऐसी सभा करें। मेरा निवेदन है, विचार आपको करना तय करेंगे। मेरा विचार है कि नरेंद्र मोदी सरकार का नहीं है, कानून हाथ में नहीं लेना है, केवल सभा करनी है। हमें ताकत यह देखनी है कि नरेंद्र मोदी में ज्यादा वजन है कि हमारे न्याय में वजन है। ये चीज आप सब बिल्कुल विश्वास के साथ रखो, सारे लोग रणनीति बनाइए। और मैं जो भी बोला आप सब
सबके लिए बोला, जो भी करूंगा आप सबके लिए करूंगा, नरेश भाई के लिए करूंगा, बहन चित्रा के लिए करूंगा, भाई मुकेश मीना का सरपंच है, ऐसा काम मैंने कभी नहीं देखा। आप सबके उससे मैं उस बस्ती को नमन करता हूं, आपकी लाज के लिए रखी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कालूराम जी मीना निंदरबा जो हमारे सदस्य है मंच पर पधारे। इसी बीच अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा गौरवलाल जी मीना, रिटायर्ड नेशनल स्कूल अध्यक्ष, मेन सेवा संस्थान अखिल भारतीय मीना धर्मशाला चौथ का बरवाला। आप पधारे और इस विशाल जनसभा को संबोधित करें। जोरदार ताली बजाकर हमारे अध्यक्ष महोदय का मंच पे विराजे हुए क्रांतिकारी नेता प्रहलाद जी गुंजल, केसी गुंजरिया जी और टीकाराम जी, अनिल जी और समापन जनता सम्मेलन और सबसे ज्यादा बाहर से दूर से पधारे हुए समाज के लोगों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि यहाँ पर आप पधारे। मीना धर्मशाला की ओर से समय में और दो बातें हो जो आपके सामने आ चुकी है, तो मैं करना चाहूँगा। इससे पहले एक मिनट का समय लेना चाहता हूँ, मैं उसके लिए सुनना चाहता हूँ। उसके ये अवसर है इसलिए मैं आसपास के गाँव के लोग पधारे में और सरसों की पूरी से बेचकर हम ये धर्मशाला का निर्माण करा, उसी तरह कराना चाहते हैं। तो उसमें आज बलरिया गांव में मीटिंग थी सुबह, वो जहाँ दान मिली थी घोषणा की। हाँ, तुमने ज्यादा जो इसकी शुरुआत हुई वो वहाँ से हुई। लेकर कलेक्टर ने और एसडीएम ने अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस बात के लिए को भेजा कराई जाए, जबकि एरिया मस्जिद का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का है, दूध का नहीं है, वो दूसरों के साथ करती है। अगर उनमें परिपक्वता होती, समझदारी होती तो ये घटना नहीं होती। कलेक्टर को उनकी मांग थी कि कलेक्टर आए या लिख के दे। आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में वीडियो के माध्यम से वहाँ के गाँवों को आश्वस्त करके इससे भेजा जा सकता था। रही बात की तो बात करते तो ये परिस्थितियाँ अब परमानेंट इसलिए बनी जैसा आप अपराध बता चुके हैं। फिर दूसरी बात मैंने इसके बारे में मुझे विश्वास नहीं हुआ। प्रशासन में हम होते हैं तो वहाँ कई एजुकेशन भी होता है, लोगों को मारपीट भी होती है, पर उसका लोगों का ये व्यक्तिगत कसूरी का उसका रहता है और नरेश उसके खिलाफ या जिन लोगों ने जो बात है में घुसकर जगह पर थे, इससे आधा किलोमीटर की दूरी पर अंदर जाके सोते लोगों और गाड़ियां तोड़ दी, खिड़कियां तोड़ दी, टीवी तोड़ दी। ये पुलिस का काम नहीं है, ये तो ऐसा था जैसे वो गैंग वाला था। गैंग में मिलते आप समझ लेंगे सदस्यों की बात जैसे जातीय हिंसा पता नहीं क्यों नेताओं का था, सरकार का रिमोट से हमें भी राज करना, जबकि होना ये चाहिए उजाले में जब इतनी बहुत ही गाँव होता था और वहाँ ये एक तरफ तनाव है, दूसरी तरफ बना दिया गया, मतलब आग होने लगाई और आग का जिम्मेदारी सरकार की समाज किसी को हटाया। अब इसमें
क्या होना चाहिए, जैसे एक तो किया है कानूनी, तो कानूनी के संबंध से पीड़ित है, कानून के अनुसार हर एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज होने वो सारे सभी आए अध्यावेदन दिए हैं, जवाब मांगे हैं, तो एफआईआर पुलिस दर्ज कराया हमारी बात से लगाई हमारा मंच तक पहुंचाना संचालक लगा सकते हैं, उसमें दूसरी हाईकोर्ट डायरेक्शन दे सकती है दूसरे को। अगर इसमें मतलब इधर कर रहे हैं वो लोग जिन्होंने कोर्ट की वो अनुसंधान तफ्तीश नहीं कर सकते तो दूसरों को दिया जाना चाहिए, जिस सेक्शन के अधिकारी के कानून के तहत उसके ऊपर का अधिकारी जांच करे। तो ये हाईकोर्ट से मुकदमे दराज करा के या किसी दूसरी एजेंसी को दिया जाए, सीबीआई या कोई टीम बनाने के द्वारा। दूसरा, इसमें अगर दबाव कर सकते हैं तो ये जनता काफी संख्या में आए हैं तो आपको होनी चाहिए। हमारे यहाँ नेता भी ये तय करेंगे। मैं इसमें शॉर्ट में बात करूँगा और इसमें जो जाति हुई है उनको दूसरा जो पढ़े लिखे नौजवान है उनका नाम बता दिया गया है। कोशिश हो ये हो उनका नाम कटे और दूसरों को गिरफ्तार भी किया जाए। इसमें एक घंटा ये भी चलेगा, किसी को भी पकड़ लिया वहाँ हिसाब आएगी, तेरा नाम है रखा जाए। और दूसरा पुलिस के अधिकारी उन्होंने वीडियोग्राफी का प्रावधान रिकॉर्ड प्राप्त किया जाए, ये नई किया जाए, किया जाए। हो सकता है एफआईआर दर्ज होने के बाद नियमानुसार देना होता है। ये सरकार हमें से लड़ाई करनी पड़ेगी। आप लोगों ने सुना, मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज, जय धन्यवाद जी हजर जी कैसे देश अगले घंटा के रूप में आमंत्रित करेंगे रमेश चंद्र निषाद जी, फिर फूलन देवी जन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप पधारे और कम शब्दों में, विशेष आग्रह मन से कम शब्दों में अपनी बात रखें। अभी हमारे आज की सभा पंचायत के मुख्य आकर्षण प्रहलाद सिंह रंजन साहब इसलिए आप सभी से आग्रह है कोई भी अपना स्थान नहीं छोड़े। इस महापंचायत के बाद समाज किशोर को मिलाएगा, ये उनके संबोधन में आपका संबोधन मिलेगा, इसलिए आप अपना स्थान नहीं छोड़े। रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। मेरा नाम निषाद है और मछुआरा आता हूँ।
रही है और हम लोग जब तक नहीं सोएंगे और मैं समाज को सोने देंगे, इस मानव समाज को सोने देंगे, जब तक आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। ऐसे हमारी मूर्तियां सारे आपके बीच में हैं और हमें जरूरत है इस महाभारत के भीम की। हमें महाभारत के भीम के अलावा हमारे एक से एक बड़े अनुभवी योद्धा के उसमें आपके बीच में आबादी से विराजमान है